8 मार्च 2014। ये एक आम रात लग रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों में ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली थी। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ी। 229 लोग उसमें सवार थे, सपनों और उम्मीदों से भरे हुए। फिर अचानक उड़ान के 1 घंटे बाद ही प्लेन रडार से गायब हो गया। कोई संकट संकेत नहीं, कोई मलबा नहीं, बस खालीपन। जैसे ही खबर फैली, दुनिया की निगाहें उस रात आसमान की तरफ उठ गईं। MH370 का क्या हुआ? क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी? क्या ये कोई नया अपहरण का षड्यंत्र था? या फिर ये कुछ और था, कुछ अकल्पनीय? सवालों की बाढ़ सी आ गई, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। जैसे जैसे डर और चिंता बढ़ती गई, लापता यात्रियों के परिवार वाले हवाई अड्डों पर जमा हो गए। उनके चेहरों पर उम्मीद और निराशा का मिलाजुला भाव था। हर गुजरते पल के साथ MH370 एक रहस्य में बदलता गया, एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। आज के युग में, जहां टेक्नोलॉजी ने दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है, एक विशाल विमान का अचानक गायब हो जाना अविश्वसनीय लगता है। फिर भी MH370 के साथ ठीक यही हुआ। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें विमान की तकनीक को समझने की जरूरत है, खासकर ट्रांसपॉन्डर के महत्व को। ट्रांसपॉन्डर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो रडार सिग्नल्स को प्राप्त करता है और अपनी पहचान, ऊंचाई और स्थान वापस भेजता है। यह एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विमान पर नजर रखने में मदद करता है। MH370 का ट्रांसपॉन्डर उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही बंद हो गया था, जिससे विमान को ट्रैक करना असंभव हो गया। क्या ट्रांसपॉन्डर को जानबूझकर बंद किया गया था, या यह किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था? यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है और MH370 की गुत्थी को और भी गहरा करता है। इस घटना ने विमानन उद्योग को हिलाकर रख दिया और ट्रांसपॉन्डर तकनीक में सुधार की मांग तेज कर दी। MH370 के लापता होने के बाद एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रयास शुरू किया गया। 26 देशों ने विमान का पता लगाने के प्रयास में हिंद महासागर के एक विशाल क्षेत्र में अपने संसाधन झोंक दिए। जहाजों, विमानों और उपग्रहों ने समुद्र की गहराई को खंगाला। यह इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा खोज अभियान था, लेकिन दुर्भाग्य से यह असफल रहा। महीनों तक चले इस अभियान के दौरान कुछ मलबा तो मिला, लेकिन विमान का मुख्य भाग या ब्लैक बॉक्स कभी बरामद नहीं हो सका। खोज अभियान की विफलता ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या खोज क्षेत्र गलत था? क्या इस्तेमाल की गई तकनीक में कोई खामी थी? या हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की अनदेखी कर रहे थे? हालांकि खोज विमान को खोजने में सफल नहीं हुई, लेकिन इसने समुद्री खोज और बचाव कार्यों में प्रगति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। MH370 के गायब होने के बाद से कई साजिश के सिद्धांत सामने आए हैं। कुछ का मानना है कि विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि यह एक रहस्यमय द्वीप पर उतरा। कुछ सिद्धांतों में पायलट की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि अन्य तकनीकी खराबी को दोष देते हैं। इन सिद्धांतों ने पूरी दुनिया में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, फिर भी इनमें से किसी के पास ठोस सबूत नहीं है। इन सिद्धांतों ने न केवल पीड़ित परिवारों के दर्द को बढ़ाया है, बल्कि विश्व स्तर पर भ्रम और अविश्वास का माहौल भी पैदा किया है। MH370 का रहस्य अनसुलझा ही रहता है, और जब तक हमें कुछ ठोस जवाब नहीं मिल जाते, तब तक यह साजिश के सिद्धांतों को जन्म देता रहेगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कैसे एक अनसुलझा रहस्य हमारे मन में अटकलों और कल्पना का तूफान ला सकता है। MH370 की त्रासदी ने 229 लोगों की जान ले ली, लेकिन दर्द सीधे तौर पर प्रभावित लोगों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। लापता यात्रियों के परिवार वाले आज भी जवाबों की तलाश में भटक रहे हैं। उनके प्रियजन कहाँ गए? उस रात क्या हुआ था? उनके लिए यह दुख और अनिश्चितता के एक अंतहीन चक्र में बदल गया है। वे अपने प्रियजनों के बिना जीने को मजबूर हैं, बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी अंतिम विदाई के। MH370 का रहस्य केवल एक लापता विमान की कहानी नहीं है, यह उन सैकड़ों लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और आज भी जवाबों की तलाश कर रहे हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हर मानवीय त्रासदी के पीछे अनगिनत अनकही कहानियां और अनसुने दर्द छिपे होते हैं।